अब इसमें क्या बताते हैं, परमात्मा स्वयं आए, इस आत्मा को सुरती, क्योंकि सुरती आत्मा की आंखें हैं, इससे विशेष संबंध है इसका। तो इसको जगाने के लिए, इसको दिशा देने के लिए सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा, तू तैयार हो ले, और तेरा पति जो है शून्य शिखर में रहता है। शून्य शिखर यानी शिखर माने चोटी, शून्य माने ऊपर, ऊपर चोटी पर शून्य शिखर। शून्य का अर्थ होता है वैसे वैक्यूम प्लेस, यानी सभी ब्रह्मांडों की रचना के बाद एक खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके ऊपर कहते हैं तेरा पति यानी परमात्मा, तेरा मालिक रह रहा है। जहां से तुम आए हो, जहां से आप आए हो बिछुड़कर, और वहीं जाकर के सुख प्राप्त हो सकता है, यहां आपको चैन नहीं हो सकती। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह री, ताते लागे री वारे। हमारे साथी चले गए, कोई रिश्तेदार देख लो, कोई और मित्र संसार छोड़कर चले गए, और हम भी चलन हार, हमने भी जाना है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने भी जाना है, प्रत्येक ने जाना है। और हम इसलिए यहाँ टिके हैं, हमारे कागज में कोई सांस शेष रहते हैं, हमारा कोई अकाउंट जीवन का भी शेष है। जिस दिन वो पूरा होगा उसी दिन हम भी चले जाएं। फिर बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे आज आप मानव शरीर प्राप्त है, और एक पल की चैन नहीं, इस मनुष्य शरीर प्राणी को या किसी भी प्राणी को देख ले, जो व्यवस्था जैसी वृत्ति नेचर एक चींटी की है, एक कण की आवश्यकता है, और एक मण मिल जाए उसने कोई सब्र नहीं, अपने बिल में ठोक के जाएगी, और रात दिन चलती ही रहती है। एक कण की आवश्यकता पूरे दिन में। लेकिन यह नीयत खराब कब हुई थी? जब वो मानव शरीर में वो प्राणी था। तो यही व्यवस्था, यही नीति और यही रीति और यही हमारी व्यक्ति मानव शरीर के अंदर है। हमने आवश्यकता थोड़ी सी वस्तु की होती है, लेकिन हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत उसमें लगे ही रहते हैं, जीवन नष्ट ही हो जाता है, पर हम हार नहीं मानते, माया जोड़नते, और वो जोड़ी जाड़ी रह जाती है, और जो अनमोल वस्तु जीवन था वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ सारी सुविधाएं बटोरे बैठे हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ से हुआ चलो, हम जाना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम मृत्यु नहीं चाहते। कोई महा दुखी हो जाता है तो भी स्वस्थ होने की इच्छा लिए रहता है, और ये पता है कि यहाँ रह ही नहीं सकते। जब हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, जो हमने सारे जीवन में यहाँ जोड़ा था, कोठी बनाई थी, वो तो यहीं रह गई। हमारे साथ क्या गया और हमारी हानि क्या हुई? एक मूल धन लेकर आए थे हम, मूल पूंजी, अपने श्वास रूपी धन लेकर आए थे, और इससे हमने अपनी साधना भक्ति सत करके पुण्यदान करके इससे कई गुना बनाना था, सौदा करना था, बिजनेस करना था, और हम उस विवेकहीन व्यापारी की तरह
अपना जीवन धन नाश कर चले, जो 10-20 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, वहां किसी होटल में ठहर जाता है और उस अपने साथ ले गए धन, उस राशि को आगे व्यवसाय में ना लगाकर खाने पीने मौज मस्ती में सिनेमा देखने में व्यर्थ कर रहा है, तो उसने वो मूल धन नाश कर दिया जिसको दुगना तिगना चौगुना बनाने के उद्देश्य से वो गया था। तो मनुष्य शरीर आपको इसमें ये लाभ प्राप्ति के लिए मिला था कि आप भक्ति करके इसे दुगना तिगना चौगुना कर सकते हो, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। वो ना कि तुम्हारे साथ क्या चला, जो पूंजी लाए थे वो नष्ट हुआ। यहाँ के जितने पाप थे भक्ति ना करने से सभी पाप संचित कर्मों में लिखकर हमारे साथ चले जाते हैं। तो वो पाप हमारे साथ गए, मनुष्य पूंजी समाप्त हुई, फिर कर्म आधार पर कोई पुण्य शेष बचा था तो स्वर्ग गए। स्वर्ग में जैसे यहाँ हम जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, साहिब माने परमात्मा, और परमात्मा एक ही है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में अर्जुन से ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको फिर से रिवाइज किया है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ब्रह्म सतर की जो साधना तूने की है वो मुझे छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके समान दूसरा कोई नहीं, समर्थ उस परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने, इन ज्ञानहीनों ने व्रज का अर्थ आना किया है, ये गलत कर रखे है। इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ जाना होता है और गो का अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो उस विवरण को समझ नहीं पाया जहां पर वो गो शब्द लिखा गया। इसी प्रकार जहां वर्ज शब्द लिखा है और उसका आना कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता का प्रमाण उन अनुवादकर्ताओं का है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया वेदों की अनुवाद का, गीता के अनुवाद का, ये डुप्लीकेट ऋषि महर्षि दानंद जैसे, जब तक इनको मूल ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के अर्थों का ऐसे अड़ंगा किया इन्होंने। अब जैसे रामायण की चौपाइयों को कोई घोट ले, पढ़ ले, और उसको ये मूल ज्ञान हो नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, दशरथ कौन था, अयोध्या क्या है, श्रीलंका क्या थी, तो उसका अनुवाद करने चले कि राम ने रावण को मारा और सीता ले अयोध्या पगधारा। अब राम का अर्थ तो बकरा भी होता है। अब कुछ है कि नकलियों ने ऐसे भी अनुवाद किए हैं वेदों के अनुवादकर्ताओं ने, जैसे जहां अग्नि शब्द है, अग्नि का अर्थ होता परमेश्वर, तो परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर के सतर क्या काम होगा, फिर या करके लिख रखा है या अग्नि, परमेश्वर व अग्नि से कोई बात हुई, तो ये विद्वान की काम है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, अब जिसने ये इस कथा का ज्ञान नहीं तो वो कैसे अर्थ कर रहा है कि राम माने श्री रामचंद्र भी लिख दिया, और या फिर बकरे ने रावण को मारा,
ये दोनों काम हो सकते हैं। अब बकरा राम वाला काम कर सकता है, श्री राम वाला। तो इस तरह के नाड़ियां ने जो भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे, विशेषकर जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि आदि। तो इन संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय किसी भी सेंटेंस में या शब्द नहीं हो सकता, सीधा ही अर्थ होगा उनका। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं और उसका खामियाना हम अभी तक भोग रहे हैं। क्या कहा है कि उस एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो यहां जो दास सिद्ध करना चाह रहा है कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए तो उन्होंने तो कोई संदेश दिया नहीं हमें आकर के, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यानी अन्य भगवानों की, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री दुर्गा जी, गणेश जी आदि की जो पूजा ब्रह्म की, इन और परब्रह्म की, इनकी पूजाएं करने से भी या चलो चलो मिटे नहीं। बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। इनकी साधनाओं से हमें स्थायी स्थान नहीं मिल सकता, वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। वो स्थान, वो मोक्ष उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा साधना से हमें नहीं मिल सकता।